12वीं कक्षा इतिहास का छठा चैप्टर भक्ति, सूफी और परंपरा। ये हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है और इसमें हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही बारीकी से समझें। इस चैप्टर के अंदर हम कई चीज़ों को, भक्ति और परंपरा से जुड़े हुए कई चीज़ों को उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये चैप्टर का जो नाम है भक्ति और सूफी परंपरा, इसी को समझने की जरूरत है कि ये भक्ति और सूफी परंपरा क्या है। भक्ति आंदोलन का क्या मतलब है और इसके कितने भाग बने और आगे चल के ये किस लिए प्रसिद्ध हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, आज हम इसके ऊपर बहुत ही विचार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। भक्ति आंदोलन का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास माना जा सकता है। 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास देश के अंदर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसका नाम आगे चल के भक्ति आंदोलन के रूप में सामने आया। और इसकी शुरुआत अगर दक्षिण भारत से देखी जाए तो गलत नहीं होगा। दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में ही लिंगायत का जन्म हो चुका था। लिंगायत, जिसका जन्म बासवाना के माध्यम से 12वीं शताब्दी में हुआ, जिसमें ये लोग इष्ट लिंगा की पालन करते हैं और समाज में फैली हुई छुआछूत जाति प्रथा का खंडन करते हैं। लिंगायत 12वीं शताब्दी में बहुत तेजी से फैला कर्नाटक के क्षेत्र में और इसने इष्ट लिंगा के रूप को धारण किया और ये जाति व्यवस्था को पूरी तरह से गलत मानता है। फिर दक्षिण भारत में ही नैनार और अलवार का जन्म हुआ। नैनार शिव के और शिव के अवतारों के मानने वाले संतों का समूह था। ये जगह जगह घूमते थे और समाज में फैली हुई बुराइयों का खंडन करते थे, खासकर जाति प्रथा का। ये जहां भी गए इनका बहुत ही स्वागत हुआ और वो जगह एक तरह से तीर्थ स्थल बन गए। इसी तरह अलवार, अलवार विष्णु और विष्णु के अवतारों को मानने वाले संतों का समूह था। ये भी जाति प्रथा का खंडन करते थे, जहां जहां जाते थे इनका खूब स्वागत होता था और ये भी एक तरह से संतों का बड़ा सा समूह ही था। तो आपने देखा कि जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात कही गई तो भक्ति आंदोलन के रूप में लिंगायत, अलवार और नैनार का दक्षिण भारत में जन्म हो चुका था। भक्ति आंदोलन का अर्थ ही यही होता है कि ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है और ईश्वर के प्रति जो अगाध प्रेम है, वही एक तरह से भक्ति आंदोलन है। और इस भक्ति आंदोलन के जन्म होने के पीछे कई कारण थे। धार्मिक आडंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सामाजिक रूप से छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का बोलबाला था। कई सामाजिक बुराइयां समाज में फैल चुकी थी। धार्मिक और सामाजिक रूप से समाज पूरी तरह से पतन की ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन से बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ। इन संतों में निर्गुण और सगुण, अब ये भी जरूरी है कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण और सगुण दो प्रकार से उभर कर सामने आए। निर्गुण वो होते हैं जो ईश्वर को इंसान में, मनुष्य में देखते हैं और सगुण वो होते हैं जो ईश्वर को, भगवान को भक्ति में देखते हैं। सगुण संतों में मीरा और तुलसीदास आए और निर्गुण संतों में कबीर और गुरु नानक देव आए। जैसे कि आपने देखा कि भक्ति आंदोलन के अंदर अलवार, नैनार, लिंगायत, निर्गुण और सगुण ये सभी उभरे।
निर्गुण और सगुण जहां एक तरफ उत्तर भारत में दिखाई दिए, वहीं पे लिंगायत, नैनार, अलवार ये दक्षिण भारत में दिखाई दिए। लेकिन ये एक तरह से ये सभी भक्ति आंदोलन के ही स्वरूप थे। भक्ति आंदोलन के द्वारा समाज के अंदर बड़े बड़े संतों का उदय हुआ, जिसमें दो संतों का नाम तो बहुत ही ज्यादा लिया जाता है, कबीर और गुरु नानक। गुरु नानक देव की शिक्षाएं और कबीर की शिक्षाएं भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें ईश्वर की एकता या एक ईश्वर पे विश्वास, निर्गुण भक्ति पे जोर, सभी मनुष्य की समानता पर जोर, धार्मिक आडंबरों का विरोध और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव की सेवा करना ही इनकी शिक्षाओं में सबसे मेन रहा। इन्होंने जाति व्यवस्था को बिल्कुल गलत माना और मानव सेवा को ही सबसे ऊपर स्थान दिया। ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन को जरूर किया जाए। कबीर और गुरु नानक की शिक्षाएं, जिसमें ईश्वर की एकता और या एक ईश्वरवाद, निर्गुण भक्ति पे जोर, सभी मनुष्य की समानता पे जोर, धार्मिक आडंबरों का विरोध, सेवा पे जोर और जाति प्रथा का खंडन, ये सारी शिक्षाएं कबीर और गुरु नानक देव जी की हैं। जो भक्ति आंदोलन में आपने कबीर, गुरु नानक जैसे संतों के बारे में सुना, वहीं पे एक और मीरा जो जिन्होंने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का और उनके अपने आप को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक पति के रूप में देखा था। उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति त्याग समर्पण की जो भावना उत्पन्न की थी और जो उन्होंने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण को के बारे में वर्णन किया है, उनके पद भी उस समय काफी मशहूर हुए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके भगवान श्री राम को भक्ति काल में घर घर पहुंचाने का कार्य किया। इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहां पे भक्ति आंदोलन के कारण गुरु नानक देव जैसे बड़े संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। वहीं पे सूरदास, मीरा, तुलसीदास जैसे बड़े बड़े संतों का उदय हुआ, जिन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं रची, जैसे रामचरितमानस, सूरसागर आदि। अब हम बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन से हमें क्या उस समय शिक्षाएं मिली या उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भक्ति आंदोलन ने एक ईश्वरवाद पर जोर दिया, भक्ति पे जोर दिया, ईश्वर के प्रति आराध्य भक्ति से, निष्ठा से, समर्पण से भक्ति पर जोर दिया। गुरु के महत्व को भक्ति आंदोलन में एक नई ऊंचाई मिली। भक्ति आंदोलन के अंदर मानव सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। भक्ति आंदोलन में हर तरह के धार्मिक आडंबर, छुआछूत, जाति प्रथा का खंडन हुआ। भक्ति आंदोलन के द्वारा ही मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के सामने मनुष्य की सेवा करने का और सादा जीवन का सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। भक्ति आंदोलन भारतीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इतने बड़े संतों का उदय और इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं ने भारतीय समाज और समुदाय की दिशा और दशा को बदल के पूरी तरह से रख दिया। उसी समय सूफीवाद का भी उदय हो रहा था। सूफीवाद इस्लामिक उदारवादी विचारधारा है। उनको धारण करने वालों को सूफी कहा जाता है और सूफी के अंदर कई निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे कई बड़े सूफी संतों का उदय हुआ। और इन सूफी संतों ने जो घुमक्कर होते थे, प्रेम के गीत गाते थे, सादा जीवन जीते थे, इन्होंने मानवता की सेवा करना, ईश्वर से प्रेम करना, जाति व्यवस्था का खंडन करना, समानता पे जोर देना
आदि पर जोर दिया। सूफीवाद के अंदर ईश्वर को प्रेमिका मानकर प्रेम रूपी गीत के माध्यम से ईश्वर रूपी प्रेमिका को मनाने की कोशिश की जाती है। इसलिए सूफीवाद में संगीत का काफी महत्व है, ठीक है, जिसके द्वारा वो ईश्वर को मनाने की कोशिश करते हैं। सूफीवाद के जो संत थे वो घुमक्कर होते थे और जगह जगह घूमते हुए मानवता की सेवा का संदेश देते थे। जहां पे सूफी संत का देहांत हुआ वो जगह दरगाह बन गए, पवित्र स्थान बन गए, धार्मिक स्थल बन गए। बाद में उनके शिष्यों की भी वहीं पे दरगाह बनी। सूफी संतों में गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता था वो बहुत ही अद्भुत पवित्र होता था, जिसे सिलसिला का नाम भी दिया गया है। इस तरह भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज को व्यवस्थित, भारतीय समाज को एकता में के सूत्र में बांधने का काम किया। इसके अलावा समाज में फैली हुई हर तरह के धार्मिक आडंबर और जातीय व्यवस्था का निंदा करते हुए सामाजिक एकता पर जोर दिया।